दिल्ली की ज़मीन है। और एक बादशाह ने एक अजीम दरवेश से कहा, इस वक्त दिल्ली में हालात बड़े अच्छे हैं, न कोई लड़ाई, न कोई दंगा, न कोई फसाद, न कहीं कोई हंगामा, न कोई आतिशदगी, कुछ नहीं है, माहौल बड़ा शांत है। ये बता, दिल्ली में इस वक्त किसकी हुकूमत है? तो उस दरवेश ने कहा, दिल्ली में इस वक्त एक सालिक की हुकूमत है, एक सालिक बुजुर्ग की हुकूमत है। तो उस दरवेश से उस बादशाह ने कहा, अगर तुझे दिक्कत ना हो तो मुझे इतना बता दे कि वो सालिक बुजुर्ग रहता कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूं। देखिए, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो बादशाह से उस दरवेश ने कहा कि नहीं, ये राज है, मैं उसे जाहिर नहीं कर सकता। उसने कहा, ये राज मेरे सीने में रहेगा, आप मुझे बता दें, मैं किसी से नहीं बताऊंगा उस सालिक के बारे में जिसके होने से दिल्ली का निजाम इस वक्त सही व सालिम है। तो उस दरवेश ने कहा, वो जो सालिक है वो फला मोहल्ले में खरबूजा बेचता है। खाने पीने की बात यही सोच के सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या करता है? बोले बोले वो सालिक बुजुर्ग है और इसी शहर दिल्ली में फला एरिया में वो खरबूजा बेचता है। सालिक नर्म तबीयत का, ठंडे दिल का है, वो गर्म मिजाज का नहीं है। बादशाह अपना हुलिया बदला, उसके पास गया, वो खरबूजा बेच रहा था। समझ गया कि यही वो शख्स है। उसने सलाम किया, उसने जवाब दिया। बोले क्या करते हो? बोले खरबूजा बेचता हूं। कितने का? बोले 2 रुपए का एक है, एक देना। तो उसने खरबूजा काट के जैसे दिया, उस बादशाह ने खाया, फेंक दिया जमीन पर। कहा, ये क्या फ्रॉड है? ये खरबूजा है, तुमने इसमें पानी रख के बेचना शुरू किया, एकदम फीका है, इसमें मिठास नहीं है, कोई लज्जत नहीं है, कोई चाशनी नहीं है, दूसरा दो। सालिक जो था ना, उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरा खरबूजा दिया। बादशाह जो हुलिया बदले हुए था, उसने उसे उठा के पटक दिया, कहा ये भी खराब है, तीसरा दो। उसने तीसरा खरबूजा लिया, उसे उठा के फेंक दिया। उसने चौथा खरबूजा लिया, उसे उठा के फेंक दिया। जब 5वां खरबूजा लिया, तब उस बादशाह ने कहा, हाँ ये ठीक है, उसे खा लिया। खाने के बाद बोले पैसे कितने हुए? तो उस खरबूजा बेचने वाले सालिक बुजुर्ग ने कहा, 2-2 रुपए के हिसाब से कितने हुए? कम से कम 10 लोग तो बोलो भाई। 10, 2-2 रुपए के हिसाब से बोले 10 रुपए हुए। तो बादशाह नाराज हो गया, बोले ये क्या धोखा दे रहे यार, वो तुम्हारे 4 खरबूजे बाहर पड़े हुए हैं, उसे उठा लो। वो तो मैंने खाया नहीं, एक खाया है, एक की कीमत 2 पकड़ो। उसने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाए। बादशाह वापस आ गया। साल 6 महीने के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मच गई, बवाल, आपस में फसाद, लड़ाई, दंगा, ये वो। तो फिर उस दरवेश को बुलाया उस बादशाह ने, कहा यार ये बताओ कि दिल्ली का शांत माहौल बदल गया, अब दिल्ली की लगाम किसके हाथ में है? तो उस दरवेश ने कहा, अब एक मजजूब बुजुर्ग आ गया है, अब उसके हाथ में इस शहर की लगाम है, इसीलिए माहौल में गर्मी पाई जा रही है, जलाल का उन्सुर गालिब है। अब जमाल का पहलू जो है ना वो खामोश है, जलाल का गलबा है। उसने कहा मुझे बताओ कि वो कहां रहता है? उसने कहा ठीक है, मैं पता बताता हूं, लेकिन उससे उलझना नहीं, गर्म मिजाज का है और उसके बारे में किसी दूसरे को बताना नहीं, राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। कहा कोई बात नहीं। अब बादशाह हुलिया बदल के चला गया। कहा वो क्या करता है? कहा वो फला मोहल्ले, दिल्ली में फला मोहल्ले में वो शरबत बेचता है। क्या करता है? शरबत बेचता है। वो बादशाह चला गया और जाने के बाद देखा तो उसने ठेले पर वाकई शरबत बेच रहा था। उससे सलाम किया, उसने जवाब दिया। कहा भाई क्या बेचते हो? बोले शरबत बेचता हूं। बोले कितने का है? उसने कहा कि 1 रुपए का गिलास है। बादशाह ने कहा कि देना भाई जरा सा। उस मरजूब बुजुर्ग ने अपना हुलिया जो छुपा रखा था, उसने भी 1 गिलास शरबत बना के बादशाह के हाथों में दिया। जैसे उसने उसे मुंह से लगाया, गिलास के शरबत को जमीन पर फेंक दिया। उसने कहा यह क्या धोखा है, इतना फीका शरबत बेचते हो, इसमें चीनी नहीं है, कोई मिठास नहीं है, नींबू का इसमें असर नहीं है, कोई लज्जत इसमें नहीं है। उस मरजूब ने खामोशी इख्तियार की। कहा दूसरा गिलास लाओ। जैसे दूसरा गिलास लिया, बादशाह ने उसे मुंह से लगाया, फिर जमीन पर फेंक के बोला यह भी शरबत तुम्हारा वैसे ही खराब है। वो शरबत बेचने वाला जो मरजूब था वो घूमा और घूमने के बाद उस बादशाह को 2 तमाचे मारे। कहा जालिम कहीं के, मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है? हा? सुन, तेरी भी उतार दूंगा और जिसने तुझे भेजा है उसकी भी उतार दूंगा। डॉक्टर इकबाल क्या कहता है कि यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। ये पूरा इस्लाम समेटे हुए हैं। जब तक ये जिंदा रहते हैं बेलिबास रहते हैं, लेकिन इनके इंतकाल के बाद इनके आस्थानों पे इतनी चादरें चढ़ती हैं कि गुंबद तक पहुंच जाती हैं। जब तक ये जिंदा रहते हैं भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। इनके इंतकाल के बाद इनके उर्स में इतने डेग के लंगर चढ़ते हैं ना कि कोई भूखा शहर में सोता नहीं। जब तक ये जिंदा रहते हैं खुशबुओं से दूर रहते हैं। इनके इंतकाल के बाद इनके दरबार में इत्रपाशी इतनी होती है कि मोहल्ले के मकानों से भी खुशबू आने लगती है। जब तक ये जिंदा होते हैं अकेले होते हैं। इनके इंतकाल के बाद इतनी भीड़ लग जाती है, आप ही पीछे मुड़ के देखिए। समझ रहे हैं? यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये मरजूब की जमात है।
ये बड़ी अजीम जमात है, जिसकी आंखें, जिसका दिल, जिसकी फिक्र, जिसके ख्यालात, जिसके सेंस पर अल्लाह के नूर का गलबा होता है। इनको समझ पाना अपने इल्म की बुनियाद पर आसान नहीं है, इनको समझना अपनी दौलत की बुनियाद पर आसान नहीं है, इनको समझना कुतुबीनी की बुनियाद पर आसान नहीं है, इनको अपने हुस्न की बुनियाद पर, अपने कबीले की बुनियाद पर, अपनी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर समझना आसान। बोलो भाई, आपको क्यों बताएं कि मैं अल्लाह का वली हूं? क्या जरूरत आन पड़ी है? वो अल्लाह से बातें करते हैं, आपसे क्यों कहेंगे मैं अल्लाह का वली हूं? बोले आप इनको समझने की कोशिश भी ना करें। अल्लाह के ऐसे वलियों की जमात है। शायर ने कहा था, इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। ये बड़ी अजीम जमात होती है, ये सच्चों की वो जमात है। मालूम है, एक अजीम शान मुहद्दिस बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत मुस्लिम मगरिबी। हजरत मुस्लिम मगरिबी, मैं ये नाम फिर से ले लूं, हजरत मुस्लिम मगरिबी। क्या नाम मैंने लिया? आप भी सोच के लीजिए, मैं भी आराम कर लूं। क्या नाम लिया मैंने? हजरत मुस्लिम मगरिबी। वो कहते हैं, मैं सो रहा था, जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर के आने पर इतनी खामोशी से बोलते हैं, और इससे बड़ी कौन सी दौलत होगी? क्या आपने दुआएं नहीं मांगी? दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। क्या आपने दुआएं नहीं मांगी? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल। एक नौजवान बच्चे से पूछा गया, अगर हुजूर तेरे ख्वाब में आ जाए तो हुजूर से क्या पूछेगा? अगर हुजूर तेरे ख्वाब में आ जाए तो हुजूर से क्या पूछेगा, क्या सवाल करेगा? वो रोने लगा। उसने कहा, ना ना ना, मैं हुजूर से कुछ न पूछूंगा। कहा, क्यों? कहा, अगर मैंने हुजूर से कोई सवाल किया तो हुजूर कहेंगे, तेरे इस सवाल का जवाब मेरी फला हदीस में है, फला कुरान की आयत में है। तू मुझसे ये सवाल क्यों करता है? इसका मतलब तूने कुरान नहीं पढ़ा। मेरे कुरान ना पढ़ने की बुनियाद पर हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। समझ रहे? आप हुजूर को देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें पाक करें। रात के 12 बजे 1 बजे बीवी, बेटी, बहन, बहू सबके कमरे से गाने बजाने की आवाज आती है, और घर के अंदर तोरा लगा रहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। पढ़े लिखे लोगों को मैंने अपनी रातें बर्बाद करते हुए देखा है, और आप जब चाहे मेरी भी रातों को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं। इसी हम्माम में सबके सब नंगे हैं। सूफी सुल्तान मियां कहते हैं, तुम रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल को अपने हाथों में लेके गाने बजाने सुनते रहते हो। उंगलियों में तुम्हारा मोबाइल कैद रहता है। जब उंगलियां थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है, और जब मोबाइल गिर जाता है तुम सो जाते हो। सूफी साहब रो के बोले, तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, जिससे तू मोहब्बत करता है मांग देना उससे अपनी कब्र में रोशनी की भीख। उससे कहना वो तुझे तेरी तन्हाई को दूर कर देगा। बहुत दौलतें हैं तो लेके जाना अपनी अपनी कब्रों में, कोई काम नहीं आएगा। खुदा की कसम, उस कब्र की काली कोठरी को अगर रोशनो मुनव्वर कोई कर सकता है तो आमीना का लाल कर सकता है, फातिमा जहरा का बाबा कर सकता है, हसन हुसैन के नाना कर सकते हैं। मोहब्बत करें तब, ना मोहब्बत करें तब। समझ रहे हैं? आपकी मर्जी है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा? कब्रिस्तान की हर कब्रों में मुझे नूर नजर आया। कोई है जो सुभान अल्लाह कह दे? बात मेरी समझ रहे हैं? कब्रिस्तान की हर कब्रों में मुझे नूर नजर आया। इमाम सुयूती फरमाते हैं, एक कब्र में कुछ ज्यादा नूर नजर आया, एक कब्र में ज्यादा नूर नजर आया। तो इमाम सुयूती फरमाते हैं, मैंने बहुत मेहनत करके उस कब्र तक पहुंचने की कोशिश की जिसमें नूर ज्यादा था। देखना बच्चे, जिसमें नूर ज्यादा था। जब करीब पहुंचा तो मैंने सलाम किया, तो साहिब कब्र ने जवाब दिया। फरमाया, आप कौन है? मैंने कहा, मेरा नाम इमाम जलालुद्दीन है, लोग मुझे इमाम सुयूती कहते हैं। तो उसने कहा, अच्छा नाम सुना है, क्या बात है? तो इमाम सुयूती फरमाते हैं, मैंने कहा, इन सारी कब्रों में नूर नजर आ रहा है, वजह क्या है, बेस क्या है, सबब क्या है? तो उस साहिब कब्र ने कहा, सारी कब्रों में जो नूर नजर आ रहा है उसकी वजह यह है कि इन सारी कब्रों में हुजूर आए थे। ऊंची बोले, लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूं। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूं। पहले तैयारी तो करें। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि हुजूर दुआ कर दे मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए। फरमाया, ईमान पर खात्मे के लिए दुआ नहीं होती, ईमान पर खात्मे के लिए तैयारी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तैयारी होती है। आपकी जिम्मेदारी बनी है। आप हिंदुस्तान में पत्थरों के बीच में, आप हिंदुस्तान में कांटों के बीच में, इन्हीं कांटों को गुलाब बनाने का हुनर सीखना चाहिए आपको गरीब नवाज से। लोड बन गए हिंदुस्तान के मुसलमान, जिधर देखो हिंदू मुस्लिम फसादात के बाजार गर्म है। पढ़ाया आपने गरीब नवाज को? गरीब नवाज सरकार क्या करते थे? अजमेर शरीफ में कोई हिंदू भाई की लड़की जवान होती ना, तो उस लड़की के बाप से ज्यादा उसकी शादी की फिक्र गरीब नवाज को रहा करती थी।
लोड बन गया हिंदुस्तान का मुसलमान। तुझे अपनी उस मुबारक आर्टिकल की तालीम हासिल करना चाहिए जो दस्तूर गरीब नवाज लेके आए थे, तब समझ जाओगे, वरना 40 साल के बाद हालात बड़े खराब हो जाएंगे। संभालो अपने आप को और अपनी नस्लों को। समझ रहे हैं? इमाम सुयूती फरमाते, मैंने कहा इन कब्रों में नूर क्यों है? वो बोले कि इन कब्रों में हुजूर आए थे, इन कब्रों में हुजूर आए थे, इसलिए कब्रें रोशन है। तो इमाम सुयूती फरमाते, अच्छा तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? देखिए ना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तो उस साहिब कब्र ने कहा, मेरी कब्र में जो नूर ज्यादा है उसकी वजह यह है, मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये नारा कितने लोगों ने लगाया है? हाथों को उठा के बताइएगा। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। ऊंची बोले, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। मैंने कहा तेरी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? बोले मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और ऊंची बोले। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब ये बता तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? ये तो बता तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? उसने जवाब दिया, अरे इमाम सुयूती, मेरा छोटा सा कारोबार था, रोजाना जब कारोबार की शटर दुकान बंद करता बढ़ाता तो 1 रुपया अपने मुनाफे के डिब्बे से निकाल कर एक झोले में डाल देता था। एक झोले में 1 रुपया सिक्का डाल देता था। पूरे महीने ऐसे करता, फिर जब नया महीना आता फिर एक सिक्के डाल देता। ऐसे ही 12 महीने तक उस थैले को मैं 1-1 रुपए से भर देता था। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता तो उसी झोले से पैसे निकाल के हुजूर के नाम पे गरीबों को लंगर खिलाया करता था। यही वजह है कि हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे। और ये काम आप क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? इनमें से जो करते हैं इंशाल्लाह उनकी कब्रें भी रोशन रहेंगी। जो ये चाहता है कि उसकी कब्र रोशन हो, वो अपने दरवाजे पर से करीब गुजरने वाले किसी मुसाफिर को भूखा न जाने दे। इंशाल्लाह उसकी नस्लें कभी भूखी नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। बोले ये गरीब नवाज का उसलूब है, ये दरवेशों और फकीरों का उसलूब है। ये आइन है, आर्टिकल है, कानून है, इंसाइक्लोपीडिया है। इस पर आपको अमल करना पड़ेगा। आप अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने पैसों की बुनियाद पर, अपनी कुतुब जो है तसानीफ की बुनियाद पर, तालीफ की बुनियाद पर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, IG, DIG, बड़े बड़े रेंज के अधिकारी होने की बुनियाद पर, मुफ्ती होंगे, आलिम होंगे, पीर होंगे, इस बुनियाद पर किसी मजजूब को आप नहीं पहचान सकते। इसको लिख लीजिए आप। हमारी जो मेमोरी है बहुत छोटी है, इनका दायरा बहुत बड़ा है। अगर गौर करेंगे तो ये मेमोरी हैंग कर जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे मुस्लिम मगरबी कहते हैं, मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, वो कुनू मा सादिकीन। देखिए सच्चों की जमात कैसे होती है। एक मरजूब बुजुर्ग के उर्स में आए हुए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरे घर के करीब में एक मरजूब बुजुर्ग की बारगाह है और मेरा ताल्लुक ज़ाहिरी भी जारोबकश की हैसियत से उसी बारगाह में, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सरकार मखदूम पाक के शहजादगान यहाँ पर बैठे। अगर ये चले भी जाएं तो इनकी जूतियाँ यहाँ रहें तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। मैंने इनके दादा की वो भी ज़मीन देखी है जिसको सिमना कहते हैं। मैंने कई मरतबे हाजिरी दी है ईरान में, जहाँ के सरकार मखदूम शब जहाँ के समनानी रदी अल्लाह तारिकुस सल्तनत के लाए थे। आपके खालू उस्ताद भाई शेख अलाउद्दौला रहमतुल्लाह तआला अलैह की मरकद मुबारक पर भी हाजिरी दी। मेरी दुआ है कि जितने लोग यहाँ पर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको उस मुबारक मकबूल ज़मीन की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन कहते। मुस्लिम मगरबी वो कहते मैंने सो रहा था, मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। ये खुशी की बात अगर लगती है तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। बाकी हंगामा नहीं। कोई बात अच्छी लगे तो अच्छे नॉर्मल तरीके से बोलिएगा। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई इनकलाबी आवाज नहीं। भाई आपको हिंदुस्तान के माहौल को पुरसुकून माहौल में तब्दील करना है। सूफिया दरवेशों का मसलक, उनका जो मशरब है उसे लॉन्च करना है। मुस्लिम मगरबी कहते हैं कि मुझसे हुजूर ने कहा, तवज्जो है, देखिए बेटा देखो, मुस्लिम मगरबी कहते हैं कि मुझसे हुजूर ने कहा, अय मुस्लिम मगरबी सुन, अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा। हुजूर फरमाते हैं कि अभी अभी अय मुस्लिम मगरबी मुझसे खुदा ने कहा, अय मेरे हबीब तेरी उम्मत का एक शख्स है जिसको मुस्लिम मगरबी कहते हैं, जाके उससे कह दो कि उसका एक मुरीद है जो कोतवाल है, उसके कोतवाली में, उसके थाने में मेरा एक नेक मजजूब बंदा कैद है, जाके उसको रिहा कर दे। इसी में उसकी खैरियत है। उसको लोग नहीं जानते लेकिन आसमान के फरिश्ते उसके नाम पर खुशियां मनाते हैं। जाके अय मेरे हबीब जाके कह दे मुस्लिम मगरबी से, अपने मुरीद कोतवाल से कह दे उस कैदी को छोड़ दे, तेरी खैरियत इसी में है। हुजूर फरमाते अय मुस्लिम मगरबी, इस नाम का एक कैदी तेरे मुरीद की कोतवाली में कैद है, जाके उस कोतवाल से कह दे इसे रिहा कर दे, अल्लाह ने कहा है। मुस्लिम मगरबी उठे, बड़ी तेजी के साथ भागे। जब गए वो थाने में गए तो कोतवाल साहब सो रहे थे।
दरवाजे पे दस्तक दी तो वो दरवाजे पर आ गया, देखा तो पीर साहब खड़े थे, कदम से लिपट गए, बोले हुजूर खैरियत, कोई काम था जरूरी तो मुझे बताया होता तो मैं खुद आपके पास आ जाता। तो मुस्लिम मगरिबी ने कहा कि इस नाम का कोई कैदी तेरे कैद खाने में है? तो कोतवाल ने कहा हुजूर उस बड़ा फ्रॉड इंसान है, बड़ी शिकायतें उसकी हैं। बोले क्या है? बोले नालियों के कीड़ों से बातें करता है, कुत्ते को तकिया लगा के सो जाता है, बेलिबास शहरों में टहलता है, गंदगी के ढेर से रोटियां चुन चुन के खाता है, जानवरों के बीच में रहता है, गंदगी अपने हाथ से अपने लिबास से साफ करता है, बहुत ही रजील और जलील घटिया किस्म का आदमी है, उसे जेल में रहने दो। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं बेहतरी इसी में है कि उसे रिहा कर दो, जल्दी उसे बाहर करो, जल्दी उसे बाहर करो। पीर का हुक्म था, कोतवाल ने उस दरवेश को जेल से बाहर निकाला। जब वो दरवेश मुजरिम जेल से बाहर आया तो कोतवाल ने कहा, ए जेल से बाहर निकलने वाले दरवेश सुन, ये मेरे पीर मुस्लिम मगरिबी हैं, इनकी सिफारिश से तुझे रिहाई मिली है, इनका शुक्रिया अदा कर, इनका शुक्रिया अदा कर। उस दरवेश मुजरिम ने कहा हुजूर सलाम अलैकुम, जवाब दिया, फरमाया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जेल से रिहा किया है, मुझे कौन जानता है आपने मुझ पर एहसान किया, अल्लाह इस एहसान का बदला अता फरमाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कह के वो मुजरिम दरवेश भागा। जब भागा तो मुस्लिम मगरिबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा, ठहर भाई ठहर ठहर ठहर। अब वो रुक गया, कहा क्या बात है? कहा सही मेरा तारुफ तुझे वो नहीं मिला, मेरे बारे में तुझे पता नहीं है। बोले हुजूर अब क्या पता, आप मुस्लिम मगरिबी हैं? फरमाया सुन, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुज्तहिद नहीं, मुझसे बड़ा कोई फकीह नहीं। इस शहर में जितने भी हाफिज, आलिम, कारी, इमाम, मुअज्जिन, मुक्तदी, रोसा हैं, अमीर शहर, सब मेरे मुरीद हैं। इस शहर में जितने होमगार्ड, पुलिस वाले, मिलिट्री, आर्मी डिपार्ट के एसडीएम, डीएम, आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी, ये सब मेरे मुरीद हैं। तुझे नहीं पता मेरे मर्तबे के बारे में? पूरा ये सर्कल मेरे अंडर में, मेरी दस्तरस में, समझे दरवेश? उसने कहा जी हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुस्लिम मगरिबी ने कहा सुन, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, इसके बाद जब इस इलाके में तुझे कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना। कहानी का टर्निंग पॉइंट देखिए, इसके बाद तुझे इस इलाके में कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना। समझ रहा है तू? दरवेश सुनते सुनते पक गया था, अपनी ओरिजिनलिटी में आ गया। उसने कहा ए मुस्लिम मगरिबी, अपनी बता दी मेरी भूल गए? मैं चुप हूं कि आप हैं कि नहीं है? हा? मुस्लिम मगरिबी ने कहा इसके बाद तुझे कोई दिक्कत आए तो मुझसे बताना। उस दरवेश पक गया, उसने कहा ए मुस्लिम मगरिबी, अपनी बता दी मेरी भूल गए। बोले तेरी क्या है? बोले तेरी क्या है? बोले तेरी यही ना कि तुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुहद्दिसों फकीह नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुज्तहिद नहीं इस शहर में, ये सब तेरे मुरीद हैं, ये कोतवाल, ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये मदरसे, ये इमाम, मुअज्जिन, मुकब्बिर, सब तेरे मुरीद हैं, यही ना? अपनी बता दी मेरी भूल गए। कहा तू कहा सुन मेरी, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कोतवाल से कहा, तब जाके मेरी रिहाई हुई। अपने बारे में बोलता है कि इधर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। मैं तुझसे कहता हूं अगर मैदान महशर में कोई परेशानी हो तो मुझसे कहना। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। यही अगर मर्जूब होता है तो उसे पहचानने की कोशिश ना करो, अगर सालिक हो जाता है तो फिर वो जाहिर होता है। सिलसिले चिश्त के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, तोसा शरीफ में साहिवाल, ये बाबा फरीद की जमीन है, पंजाब का मुबारक बेल्ट है। तकसीम मुल्क के बाद ये दीवारें खड़ी हुई हैं, वरना मोहब्बतों की जमीनें थी। सालिक अगर अपनी रौ में आता है तो उसका मामला अलग होता है। मर्जूब जिनके उर्स में आए हैं, एक जज्ब की, शुक्र की, बेखुदी की कैफियत उन पर गालिब रहती है। अगर कहो तो बता दूं कि सालिक किसे कहते हैं? कोई है जो अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह? सालिक किसे कहते हैं? सरकारे अताए रसूल ताजदार चिश्त हश्त बहिश्त सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी के लाडले हैं, हिंदुस्तान के बादशाह हैं। उनके लाडले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार में आप जाएंगे तो जाने से पहले सेकंड लास्ट मोड़ से पहले बाएं तरफ एक मज़ार शरीफ है, ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला। इनके मुरीद हैं शेख सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। आवाज पहुंची? पूछ के बताइए, आवाज पहुंची? हुजूर की मोहब्बत में बोला करें। आप बोलते हैं तो हुजूर को खुशी होती है, आप मुस्कुराते हैं तो हुजूर मुस्कुराते हैं, आपके हर अंदाज पर हुजूर की नजर है। सूफी साहब कहते हैं जो कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उससे कह दो कि तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। हुजूर देखते हैं,
अपनी उम्मत के लोगों को हुजूर ने आवारा नहीं छोड़ा। आपसे हुजूर प्यार करते हैं, आपके दुरूद का इंतजार करते हैं, आपकी आवाज हुजूर सुनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शेख सुलेमान तौसवी हैं। शेख सुलेमान, तौसा शरीफ कस्बे का नाम है। नाम याद रहेगा? अगर कल किसी ने पूछा क्या बताओगे? शेख सुलेमान। बोले, बच्चे बैठे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले क्या नाम लिया मैंने? तौसा शरीफ कस्बे का नाम है। ख्वाजा फखर शाह के ये शहजाद खलीफा हैं, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो ख्वाजा बख्तियार काकी के करीब आराम करें। बहुत बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह, माशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा शेख सुलेमान तौसवी, अब इन पर जज्ब का नहीं सलूक का कब्जा है। सालिक बुजुर्ग हैं, देखें सच्चे कैसे होते हैं। सुभान अल्लाह। इनका मुरीद इनके पास रोता हुआ आया। हुजूर कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारे सरकारों की मौजूदगी है। मैं हुजूर गौस पाक के शहजादों के नालैन के साए में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके अजदाद व अमजाद की बातें आज उनके नबीरगान की मौजूदगी में हो रही हैं। ये कबूलियत की निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी आपको तकालीफ है, इन वजूदों में जो शरियानों में जो लहू दौड़ता है वो मखदूमा फातिमा का लहू दौड़ता है। आप दुआ करें, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। ये शेख सुलेमान तौसवी हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? मैं बातें ऐसे करता हूं भाई, आपको पता नहीं चलेगा कब शुरू हुई कब खत्म हुई। ठीक है। शेख सुलेमान तौसवी कहते हैं कि मेरे घर में मेरे हुजरे में, मेरे दरबार में एक शख्स मेरा मुरीद था, रोता हुआ है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा बाबा बड़ा गजब हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा कि हुजूर मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया। कितने साल का? ऊंची बोले। शेख सुलेमान तौसवी माजी करीब के बड़े बुजुर्ग हैं, तौसा शरीफ में लेटे हुए। बोले मेरे 2 साल के बेटे थे, एक बेटा था वो गायब हो गया। तो शेख सुलेमान ने कहा क्या चाहता है? कहा हुजूर दुआ कर दे बेटा आ जाए। तो आपने अपने हाथों को उठा कहा ऐ मेरे मौला तू करम फरमा दे, और फरमाया कि सुन परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? ऊंची बोले। अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 2 साल तक नहीं आया। शेख सुलेमान तौसवी के पास आया, कहा बाबा मेरा बेटा नहीं आया। कहा परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा। ऊंची बोले। 10 साल तक नहीं आया। फिर वो शेख सुलेमान तौसवी के पास आया। बोले बाबा, बोले क्या बात है? बोले मेरा बेटा नहीं आया। पर मैं परेशान मत हो, मैंने दुआ कर दी, अल्लाह जब चाहेगा। बोले कब चाहेगा? बोले जब चाहेगा। अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। वो परेशान था। 15 साल तक नहीं आया। 18 साल हो गए। बच्चे के गायब होने के दिन अपने घर में दाखिल हुआ। 18 साल हो गए। बीवी रो रही थी। बीवी से उसने कहा कि रोती क्यों हो? बीवी ने कहा कि 18 साल पहले आज ही के दिन मेरा बेटा गायब हुआ था। रोती हूं सर्दी में, कहीं मेरे बेटे के जिस्म पे कपड़े ना हो, मेरा बेटा सर्दी में कांपता हो। गर्मी के दिनों में रोती हूं, कहीं किसी ने मेरे बच्चे के हाथ पांव काट करके उससे भीख मांगने का हुनर न दे दिया उसे। मैं इसलिए परेशान रहती हूं, कहीं मेरे बेटे से किसी ढाबा, किसी रेस्टोरेंट वाले प्लेट वगैरह साफ करवाते हो। मेरा बेटा यतीम बन के कहीं होगा, जिंदा होगा तो बड़ी मुश्किलों में होगा। तो उनके शौहर ने कहा जो शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद थे, बोले ना 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 ना, रो मत रो मत रो मत। बोले क्यों? बोले वो मैंने शेख सुलेमान अपने पीर साहब से कह दिया है, उन्होंने दुआ कर दी है और कहा है परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा। इतना सुना तो बीवी पक गई, परेशान। उसने डांट के कहा चुप, खबरदार, अब अगर इस घर में तूने शेख सुलेमान तौसवी का नाम लिया तो बाहर निकल मेरे घर से। न तू मेरे मिजाज का है, न तेरा पीर मेरे मिजाज का। सब ये डिब्बा है। 18 साल से मुझे चूरन देता है, अल्लाह जब चाहेगा आ जा। कब चाहेगा? अल्लाह जब, मेरे मरने के बाद। अगर वो वली है तो उसको अपनी विलायत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या मतलब अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा? 18 साल तक नहीं आया, कब आएगा? चल बाहर निकल। वो धक्के मार के उसने अपने शौहर को बाहर कर दिया। अब वो रोता हुआ शेख सुलेमान की बारगाह में आया। सामने बैठे थे हजरत, आंखें उसने अपनी साफ शफाफ की, कदमोसी की, बैठ गया। शेख सुलेमान ने कहा बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, आज मुझे सरकार मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की सुन्नत याद आ गई। फरमाया जी हुजूर क्या? कहा अपने बालों को मैं तरशवाना चाहता हूँ। इसका काम था गेसुओं की इस्लाह करना, जिसे आप कहते हैं नाई हजामत बना, इसका काम था। तो शेख सुलेमान कहते हैं बहुत अच्छा हुआ तू आ गए, एक काम कर। कहा जी हुजूर। कहा मैं अपने दादा मौला अली की सुन्नत अदा करना चाहता हूँ, मेरे सर के बालों को तराश दे। कहा कोई बात नहीं। वो कैंची और वो पानी और वो अस्तूरे जो भी चीजें थी वो लेके आ गया। उसने आपकी इमाम शरीफ को उतारा, टोपी शरीफ को उतारा, बालों में पानी लगाए। फरमाया दाएं तरफ से, इधर से मौला अली की सुन्नत है। शेख सुलेमान तौसवी के सर मुबारक के दाएं तरफ से बाल उसने छीलने, साफ करने शुरू किए। अभी आधे ही सर के बाल उसने साफ किए थे कि उनके मुरीद को अपनी बीवी के ताने याद आ गए। बीवी ने कहा निकल जा, कभी घर पे नहीं आना, ये घर का दरवाजा तेरा हमेशा तेरे लिए बंद हो चुका है, चल चल बाहर निकल। वो याद आ गई उसकी तनकीद बातें। उसकी आंखें भर आई, आंखों से आंसू निकले टप टप।
तो पीर साहब के छिले हुए सर पे गिरे। जब गर्म गर्म आंसू गिरे तो पीर साहब ने शेख सुलेमान ने अपना चेहरा उठाया, कहा तो रोता है, मेरे सामने आ जा। बोले हुजूर माफी चाहता हूं। कहा तो रोता क्यों है? उसने कहा कि हुजूर बीवी बहुत नाराज है। बोले क्यों? बोले उसने कहा कि अब घर मत आना। क्यों? उसने कहा कि मेरा बेटा 18 साल से नहीं आया। तो बोले मैंने दुआ कर दी ना कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बोले बीवी इसी पर नाराज है, क्या अल्लाह मेरे मरने के बाद चाहेगा? कैसा पीर है तेरा, उसको बुलाता नहीं मेरे बेटे को, ना अपनी पर्सनालिटी का, अपनी ताकत का, विलायत का इस्तेमाल नहीं कर, चल बाहर निकल, धक्के मार के बाहर कर दिया। इसलिए हुजूर बीवी बड़े गजब में है, घर से मेरा भी जो है राब्ता टूट चुका है, आप माफ कर दें मुझे भी मेरी बीवी को। शेख सुलेमान तौसवी को जलाल आ गया। अभी आधे सर के बाल छिले हुए थे, आधे बाकी थे। बोले घर वापस चला जा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले घर वापस चला जा, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आपका बेटा आया होता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। बोले जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया। बोले हुजूर ये सर के बाल, बोले इसे बाद में छीलना, जा 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 अपने बेटे से मिल ले, तेरी बीवी बहुत नाराज है, जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया। वो भागा आस्थाने से, खानका शरीफ से। रास्ते में मोहल्ले की मर्दों औरतों ने कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तेरा बेटा तेरे घर, तेरा बेटा तेरे घर आ गया, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। जैसे उसने अपने घर में एंट्री की, उसने क्या देखा, 20 साल का एक कड़ियल जवान इंसान घर के आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ है और मेरी बीवी से लिपट के रो रहा है। मैं समझ गया, खून ने खून को पहचान लिया। वो अंदर दाखिल हुआ, बेटा खड़ा हो गया, उसने अपने बाप को सीने से लगाया, बहुत रोया, गम हल्का हुआ। तो बाप अपने बेटे के करीब बैठ के बोला, बेटा तू गायब कैसे हुआ था? बेटे ने कहा अब्बू मुझे नहीं मालूम, मैं 2 साल का था, मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे कैसे लोग उठा ले गए। बोले कैसे पता चला? बोले मैं 6-7 साल का हो गया था, एक सिख मजहब के मानने वाले एक शख्स के यहाँ मैं उसके अस्तबल में उसके घोड़े की रखवाली करता था। 7-8 साल के बाद उसने मुझसे कहा था कि तू मुसलमान का बच्चा है और मैं सिख मजहब का फॉलोअर हूँ। उसने कहा मेरी माँ, कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने उससे पूछा मेरा बाप, कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने तुझे बाजार से खरीदा है। बेचने वाले ने कहा यह मुसलमान का बच्चा है। बोले बस मुझे इतना पता था, रातों को जब सब सो जाते थे अपनी माँ को मैं याद करके रोता था, अपने बाप को याद करके रोता था कि मेरा कोई बाप होगा, मेरी कोई माँ होगी जो अपने आंसुओं को चिराग बना के दहलीज पे रख करके मेरा इंतजार करती होगी। बस मैं रोता रहता था। मेरी जिंदगी के माहौल गुजरते गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए। कभी याद भी आई तो किस काम की? मुझे क्या पता मैं किस कोख से पैदा हुआ हूं, किस कबीले का हूं, किस बस्ती का हूं, किस करिए का हूं, किस गिरदोनवा का शहर का हूं। बोले फिर? बोले 18 साल हो गए थे। बोले फिर? बोले आज मेरे मालिक सिख मजहब के शख्स ने कहा घोड़े को रेडी करो, लगाम पकड़ के अस्तबल के बाहर खड़े हो जाओ, मैं तैयार होके आ रहा हूं, मुझे सफर पे जाना है। बोले फिर? बोले मैं उसके घोड़े की लगाम पकड़ के उसके घोड़े के सामने खड़ा था, मेरा मालिक आएगा तो घोड़े पर बैठ के जाएगा, मैं अस्तबल की खिदमत करूंगा। बोले फिर? बोले पता नहीं कहां से एक बुजुर्ग आ गए। 1 मिनट आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है जोर से बोलना, ऊंची बोलो, आ सकते हैं कि नहीं? पीर मेहर अली शाह इन बुजुर्गों के जद्दे करीम है, गोदरा शरीफ में लेटे हुए हैं, खामोश बैठे थे। उनके मुरीद ने पैर दबाते हुए कहा हुजूर दुआ कर दें, हुजूर दुआ कर दें, बगदाद शरीफ चला जाऊं। पीर साहब टस से मसीना हुए। उसने कहा बाबा दुआ कर दो, बगदाद चला जाऊं। बहुत देर के बाद आंख खोली, बोले क्या क्या क्या? बोले दुआ कर दो, बगदाद शरीफ जाना चाहता हूं। बोले क्यों क्यों क्यों? उसने कहा कि सैयदना शेख हुजूर गौस पाक के रोजे को देखने की ख्वाहिश है, गौस पाक के दरबार को देखने की ख्वाहिश है। पीर मेहर अली शाह उठ के बैठ गए, फरमाते हैं अच्छा अगर गौस पाक यहीं आ जाएं तब? तस्करे गौसिया में लिखा है सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े थे। आ सकते हैं कि नहीं? ऊंची बोलो, आ सकते हैं। अगर यही टॉपिक होता तो बताते आपको। मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन बस सच्चों की 2-4 बातें हैं जिसे आप समझ लें, जिसे आप याद कर लें और आपके ईमानियात का हिस्सा बन जाए। वकुनु मा सादिकीन, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ रहो। मैं किसी सियासी इंसान की बात नहीं करता, किसी जारिह इंसान की बात नहीं करता, किसी झूठे कायद की बात नहीं करता, किसी प्रोफेशनल इंसान की बात नहीं करता। मैं उसकी बात करता हूं जिसके तस्करे के असरार से कुरान की आयत नूर हमें दावत मोहब्बत दे रही। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे होते कैसे हैं देखें। शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद कहता फिर? बोले एक पता नहीं कहां से एक अल्लाह का वली मेरे सामने आ गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले उसने मुझे यूं उठाया, उठा के मुझे इस आंगन में लाके छोड़ा, कहा सुन ये तेरा घर है, ये तेरी माँ है, तेरा बाप आने वाले। बोले बस मैं अपने घर पे आ गया, मुझे कोई इल्म नहीं, कहां मंजिल, कहां रास्ते, कहां ड्रॉप, कहां मुसाफिर खाना, कुछ नहीं पता। शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा अच्छा ये बता तुझे जो यहां लाया है उसे पहचानता है? आवाज पहुंची? तैयार है सुभान अल्लाह कहने के लिए? शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा अच्छा ये बता तुझे जो यहां पर लाया है उसे पहचानता है? उसे पहचानता है, उसका नाम जानता है? तो उसके बच्चे ने कहा ना 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 मैं उसका नाम नहीं जानता।
उसको पहचानता नहीं, लेकिन उसकी एक निशानी मुझे याद है। बोले क्या? बोले उसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। आए अल्लाह अल्लाह। न पूछ इन खिरकपोशों से, इरादत हो तो देख इनमें यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये वो सच्चे होते हैं जिनकी बुनियाद पर सदाकत पसंदी कायम होती है। अगर ये ना हो तो दुनिया में झूठ फैले, जिसे बीमारी कहते हैं। यही बीमारियां ज्यादा आम हो तो कैंसर से ज्यादा खतरनाक हो जाए। ये अल्लाह के वली सच बोलते हैं इसलिए इन्हें सच्चा कहा गया। ये झूठ को खत्म करते हैं इसलिए इन्हें सच्चों का सरदार कहा गया। समझ रहे हैं? ये बड़ी मुबारक जमात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करें अल्लाह इन आस्थानों के फैज से हमारे कल्ब को रोशन मुनव्वर फरमा दे। आमीन कह दे। मैंने क्या कहा? दुनिया में अगर कोई 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहंदी तक कोई सच्चों का सरदार है तो उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा जाता है? जरा हुजूर गौसे आजम के नाम पर कोई है जो एक नारा बुलंद कर दे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, रदी अल्लाह तआला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी सरकार रोशन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स की तकरीब है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक मजजूब के उर्स में आप आए हुए हैं। मजजूब होता कैसे है बता दूं एक बात हुजूर गौस पाक की। सुनेंगे? खाली साहब तकरीर बंद कर दें, मुझे इशारा कर दीजिएगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस दरबार में जारोबकश की हैसियत से आया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सबकी ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। आप सब मेरी बातों को ना सुने लेकिन याद कर लें। ये बातें जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर काम आएंगी इंशाअल्लाह। कह दें, दिल से बोलें सुभान अल्लाह। मैंने जिसे औलिया का सरदार कहा उसके लिए कि आसानी से पोस्ट मिल जाती है, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है। हुजूर ने फरमाया कि जिसे अरब के नौजवानों के सरदार को देखना हो अली को देख ले। मौलाए कायनात मदीने के पहाड़ों से घास चुन चुन करके उसे मदीने की मंडी में बेचा करते थे। हुजूर फरमाते जिसे जन्नती औरतों की सरदार की ज़ियारत करनी है मेरी बेटी मखदूम कायनात का किरदार देख ले। उनके सब्र की दास्तान तुम्हारे घर में किताबों के अंदर मौजूद है, तुम्हारा इंतजार करती है। उनके बेटों के बारे में हुजूर फरमाते हैं जिसे जन्नती नौजवानों के सरदार को देखना हो मेरे हसन हुसैन को देख लो। उनकी कुर्बानियां देखनी है तो सब्रे हसन पढ़ो जो मुस्लिह उम्मा के तौर पर खिताब दिया गया। और फिर सैयदुश्शोदा का पाकीज़ा टाइटल इमाम हुसैन के सर मुबारक पर कैसा सजता है, करबला जाके देखें। मैं अभी एक हफ्ता पहले वहां से आया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतनी मरतबे करबला गया हूं, बगदाद गया हूं कि मुझे खुद भी याद नहीं। गौस पाक का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना शेख को आज गौसियत कुबरा के मनसब पर देखा जाता है। सबसे बड़ी पोस्ट है जो इमाम हसन के सदक़े में, इमाम हुसैन के सदक़े में, सहाबा के सदक़े में ये गौसे आजम के हिस्से में आई है। एक बात मैंने तकरीर में बहुत बयान की है, यहाँ पर मैं पहली मरतबे आया हूँ और ये ज़मीन अमर डोबा की है। एक अजीम बुजुर्ग भी यहाँ पे और आराम कर रहे हैं जिन्हें दुनिया उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा, रईसुस सूफिया सैयदी सरकार सूफी निज़ामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानते। मैंने बड़े सफ़र किए हैं, बड़ी उनकी खिदमतें की, मुझे वक्त याद है मैंने उनके कदमों को चूमा है और मैं आज उनके दरबार में, उनके दरबार की खिदमत करने वालों के करीब हूँ और सरकार मौला हसन मौला हुसैन के दुलारों के करीब हूँ। देखिए अगर कोई वली बनता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप 700 रुपये किलो का गोश्त खा लें, हड्डियाँ हिंदू भाइयों के दरवाज़ों पर फेंक दें और आप कहें मैं मुसलमान हूँ, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। दूसरे की बहन बेटियों को देख करके बुरी निगाह उन पर डालें और तायुश परस्ती की दावत दें, ये आपके ईमान होने की निशानी नहीं है। आप हिंदुस्तान में हैं, लोगों को दिखा दिखा कर खाने की आदत डाल लें। एक गरीब आपके सामने एक ड्रम ढूंढता है पानी पीने के लिए, आप उसके सामने स्प्राइट, थम्स अप, माजा इस्तेमाल करते हैं, ये मोमिन होने की निशानी नहीं है। आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप गरीब नवाज के मुल्क में, इस मुल्क में रहना है तो मक्की लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इस मुल्क में रहना है तो आपको मक्की लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनतें करनी पड़ेंगी। इस तफसील में जाऊंगा तो वक्त बहुत लगेगा। ये अल्लाह के वली मेहनत कितनी करते हैं सुन लें। मेरे आका सैयदना शेख हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह पैदा हुए हैं जीलान की जमीन पर। जीलान कहाँ है? ईरान में। मैंने वो जमीन देखी जहाँ गौस पाक की अम्मी आराम कर रही हैं, गौस पाक के अबू आराम कर रहे हैं, सैयदना शेख की जो विलादत गाह का बेल्ट है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं 16-17 साल का था ना तो जीलान में टहल रहा था तो मेरे कानों में आवाज आई, अगर कोई सच्चों का सरदार बना तो कैसे बना? उसने मेहनत भी की है। अगर कोई अल्लाह का दोस्त बनता है तो उसे मेहनत करनी पड़ती है। समझ रहे हैं? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं सफर कर रहा था जीलान में, अचानक अल्लाह की बारगाह से एक आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, बड़ा होके तू क्या बनेगा? आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? सुनिएगा, जब बात समझ में आए तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? सरकार गौसे आजम फरमाते मैं रोने लगा। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने माँ के कदम चूमे, मैंने कहा अम्मी जान ये आवाज आ रही है, मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? तो अम्मी जान ने कहा मेरे बेटे संभल जा, तू बहुत सोच करके अपना फॉर्म भरना,
तेरा जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, तेरी जो तालीम है, वो तेरे फॉर्म भरने के बाद उसी हिसाब से तुझे दी जाएगी। संभल करके कॉलम भरना। बोले अम्मी मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं? मां ने कहा मेरे बेटे, ये करीब में जीलान के एक गंदगी का ढेर है। बोले हाँ। बोले वहां पर एक अल्लाह का वली रहता है, दरवेश रहता है, जिसकी वजह से शहर का निजाम कायम है। जा उसके पास चला जा और उससे पूछना कि मैं बड़ा होकर क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब। सोचना दोस्तों, मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं। सैयदना शेख अपनी उम्र के 16-17 साल की बहाने लेकर उसके पास तशरीफ ले गए। वो वली फटा हुआ लिबास पहन के, आधा जिसमें खुला हुआ था, आधा जिसमें ढका हुआ था, पुराने बोसीदा कपड़ों में वो नजर आया। हुजूर गौस पाक ने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। सैयदना शेख ने उससे पूछा, बाबा मैं एक सवाल लेके आया। बोले सवाल क्या है? बोले मैं बड़ा होकर क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं? तो उस बुजुर्ग ने कहा, अरे शेख अब्दुल कादिर वापस चले जाओ, कल आओगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। गौस पाक फरमाते मैं वापस आ गया। रातें मेरी बड़ी मुश्किलों से रो के गुजरी। सुबह मैंने फजर की नमाज पढ़ी, अम्मी के कदम के साये में आया और फिर मैंने मां से इजाजत मांगी। मैंने कहा अम्मी जान अगर इजाजत दो तो उस दरवेश से मिल के आऊं। पर मैं जा मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते मैं गया तो जगह तो वही थी लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने लोगों से पूछा कि बाबा किधर चले गए जो यहां रहते थे, किधर चले गए? तो लोगों ने कहा कि वो तो कल मर गए, कल उनका इंतकाल हो गया। तो गौस पाक फरमाते मैंने कहा इंतकाल हो गया, उनकी कब्र कहां है? सीने पर हाथ रख के घर जाने के बाद तन्हाई में सोचना मैंने किसकी बात की, किसी झूठे की, किसी फ्रॉड, किसी चोरी करने वाले की बात नहीं की, उसकी बात की जो अल्लाह का वली, अल्लाह का फकीर, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का मलंग, अल्लाह का मस्त है। समझ रहे हैं? तो लोगों ने कहा अरे शेख अब्दुल कादिर उसकी कब्र कहां से बनाते हम लोग, उसके दीन धर्म का कुछ पता ही नहीं था। बोले फिर? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसे पहाड़ियों के बीच में जंगलों में फेंक दिया गया है। उसको दफन कैसे करते हैं? सरकार गौसे आजम फरमाते मेरी पेशानी पर बल आ गए, मैं जलाल की कैफियत में उसके करीब गया। जब गया तो मैंने क्या देखा, अल्लाह के वली की लाश पड़ी हुई है, पैरों में रस्सी पड़ी हुई है और उसकी लाश को चील कौवे नोच नोच के खा रहे हैं। समझ गए? खाल खिंचती है, कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। हाँ, ये नारे लगाना बहुत आसान है, नारों से कभी कभी जो हालात खराब होते हैं उस बिगड़े हुए हालात को संवारना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी नारा ना लगाना भी दूरअंदेशी होता है। कभी कभी अपने किरदार से आप बावर कराएं कि हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। अपने किरदार और कैरेक्टर से। हिंदुस्तान में इस वक्त जरूरत है आपको गरीब नवाज को फॉलो करने की, उसी दीन को फॉलो करोगे तो बच जाओगे। पंजाब के हिंदू भाइयों ने कहा था गरीब नवाज से, हम हर जुमेरात को आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन आप के यहां नहीं आते। बोले क्यों? बोले आपके यहां बिरयानी में गोश्त पड़ता है और हम गोश्त खाते नहीं है बाबा, इसलिए नहीं आते, वरना आपको देखने के लिए हर जुमेरात को पंजाब से आना चाहते हैं। गरीब नवाज ने अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज को बुला के कहा, सुनो ये मेरे हिंदू भाई पंजाब से मुझसे मिलने जुमेरात को आते हैं, खबरदार अब जुमेरात को जब भी लंगर बने उसमें गोश्त न डालना, किसी मेरे मेहमान को तकलीफ न होने पाए। 2-4 जुमेरात नहीं गुजरी थी, वो सारे पंजाब से आने वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। कहा गरीब नवाज जब गैरों का इतना ख्याल रखते हैं तो अपनों का कितना ख्याल है। आज हमारे दरवाजों पे झंडे लगे हुए हैं और हम अपने आप को ये बावर कराते हैं हम किसी मुजाहिद से कम नहीं है। मोहल्ले की मस्जिदें खाली पड़ी हैं, सच्चाई के दस्तरखान इंतजार करता है, हलाल खोरी की पाकीज़ा दरख्त आपको अपनी साये में बैठते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन दूर दूर तक मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। और कहा जाता है कि हम मुजाहिद हैं, हम हिंदुस्तान के हालात को संवार लेंगे। ना 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 मेरे भाई, समझ जाओ गरीब नवाज को तन्हाई में पढ़ा करो इंशाअल्लाह। बोले आप क्या किया था गरीब नवाज ने? 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था, 11,000 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। ये पूरा मजमा मिल करके 90 लोगों को मिसवाक का तरीका ना बता पाया। 10-10 साल तक एक बड़ी मुबारक गुफ्तगू इससे पहले हो रही थी, मैं जब गाड़ी से आया था, कि 10-10 साल तक मदरसे में रहने वालों की जमातें छूट जाती हैं। ताज्जुब की बात यह कैसे गरीब नवाज का उसलूब था, आइन था, आर्टिकल था। मालूम है आपको